हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं जिसका शीर्षक है गरीब और इसके लेखक हैं श्री शैलेंद्र राज सिंह। बहुत ही प्यारी स्टोरी है और आशा करती हूँ आप लोग इसे ज़रूर सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। और अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक से मुझे उस घर के अंदर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर मैं ये देखना चाहता था कि अंदर जाकर वो बच्चा क्यों रो रहा है, और ये मालूम करने के लिए मैं खुद को रोक भी नहीं पाया। अंदर जाकर मैंने देखा एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हैं जबकि आप खुद भी रो रही हैं? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करने लगी हूँ और इसके अपने घर का खर्चा और इसकी पढ़ाई का खर्चा बड़े मुश्किल से उठाती हूँ। और ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देरी से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना के कुछ ही दिन बीते हुए थे कि एक दिन सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर में मार खाकर आता था। मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते तो उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती, वो बच्चा उससे फौरन उठा लेता और अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे की चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जियों से भर गई तो सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर वही सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी, आंखों में नमी, ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा और जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी, उसे आते ही जोरदार लात मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को उठाकर धक्का दे दिया। वो बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई थी। उस शख्स ने बच्चे को तो कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत। जल्दी ही बिक्री हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार से एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं अब भी उसका पीछा ही कर रहा था और उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। बच्चा रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, उसे इतना मत मारो। टीचर कहने लगा कि ये रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट ही हो आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि इसी डर से वो स्कूल वक्त पर आने लगे और कई बार तो इसके घर पर भी मैं खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा
मैंने उसकी टीचर का मोबाइल नंबर लिया और उसकी घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी वो गया था वो तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल किए कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुँचे। वो किसी तरह मान गए। सूरज निकला और बच्चे को स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ से कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों लेट पहुँचता है। वो फौरन मेरे साथ मुँह से कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की तो मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के के टीचर भी आ गए थे और उसकी माँ भी आ गई थी। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुप छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट और फटकार मिली थी और धक्के भी खाने पड़े थे, पर आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चला ही गया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही है। और मैं फौरन उनके टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उनके भी आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया है। आज उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई। टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और उसके दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा, सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रख लिया और स्कूल चला गया। आज भी वो 1 घंटा लेट था। वो सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पे रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली। हाथ आगे बढ़ा दिया, टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन उस बच्चे को उसने गले लगा लिया। उसे रोता हुआ देख मैं भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया। बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि ये मेरी माँ अमीर घरों में मेहनत मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे होते हैं। कोई जिस्म को पूरी तरह ढांपने वाला सूट ही नहीं है उनके पास। मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपनी माँ के लिए मैंने ये सूट खरीदा है। तो ये सूट अब घर जाकर आप माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब में उस बच्चे ने टीचर के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा। रोज़ाना स्कूल जाने के बाद काम करके थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर में सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज वाले गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करते रहेंगे। उनकी त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मुझे आंसू आ गए ये कहानी पढ़कर। सच में बता रही हूँ, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। हम बिना जाने बिना समझे अपने बच्चों पर दोषारोप कर लेते हैं। कितनी बार हम अपने बच्चों को नहीं समझते हैं और उन्हें डांटते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, पर हमें अपने संस्कार पर भरोसा जैसे नहीं होता है। इस बच्चे की ना हालत देखकर सच में मुझे रोना आ गया। और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई काम करने वाला आता है
तो मुझे लगता है कि उनके त्यौहार पर उनकी छोटी छोटी खुशियों में हमें शामिल होना चाहिए। हम ऐसे लाखों का खर्चा कर देते हैं, कब एक सूट 1500 2000 का पहनते हैं, साड़ी 2-2.5 हज़ार की लाते हैं। 2 साल में अगर हम 1-2 कपड़े उन्हें दे देते हैं तो कुछ बुरा नहीं है। और हमें ना ऐसे ही बेसहारा लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मैं क्या बोलूँ, आज तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। सच में बहुत ही भावुक करने वाली कहानी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। शायद मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, पर इस कहानी को सुनकर आप लोगों के मन में गरीब लोगों के लिए थोड़ी तो दया आएगी। और अगर एक भी इंसान किसी गरीब की सहायता कर देता है तो शायद मेरी ये कहानी सुनाना सफल हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।